नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी शर्मा कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट बोल रही हूँ। तो दोस्तों, आइए आज हम फाइब्रॉइड यूट्रस के बारे में कुछ फैक्ट्स को जानें। तो फाइब्रॉइड को हिंदी में बच्चेदानी की गठाने या रसौली बोला जाता है। अभी जैसे जैसे लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो हेल्थ पैकेजेस में सोनोग्राफी की जाती है और उसमें रिपोर्ट में जब पता लगता है कि बच्चेदानी में गांठ है, तो एक आम आदमी के मन में ये शंका आती है कि ये गांठ किस प्रकार की है। क्या ये कैंसर की गांठ है? क्या इससे मुझे कंसीव होने में प्रॉब्लम होएगा? इसके लक्षण क्या होते हैं? ये क्यों मुझे हो गई? क्या ऐसी कोई दवाइयाँ हैं जिससे कि ये घुल सकती है, या फिर इसका उपचार केवल सर्जरी में है? तो आइए इन सब बातों के बारे में आज हम कुछ और डिस्कस करें और जानें। तो दोस्तों, ये फाइब्रॉइड यूट्रस या गर्भाशय में रसौली गांठ होना, ये होता क्यों है और ये होता क्या है? तो एक्चुअली जो हमारा यूट्रस है, बच्चेदानी है, उसके 3 लेयर्स होते हैं। जो बीच वाला लेयर होता है वो मसल्स का बना होता है। तो यह जो गांठ है, ये मसल लेयर में ओवर ग्रोथ होने की वजह से बन जाती हैं ये गांठें। और इनके होने के कारण ऐसा नहीं है कि एक कारण है, इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन या फिर एक हेरिडिटरी प्रीडिस्पोजिशन। तो यह कॉमनली देखा गया है कि अगर आपके मदर को, ग्रैंड मदर को ये गांठें थी, फाइब्रॉइड था, तो आप में भी होने के चांसेस हैं। दूसरा रीज़न है जो देखा गया है, जो यूजुअली ब्लैक रेस के लोग हैं या अफ्रीकन्स हैं या ब्लैक एशियंस हैं, उनमें ये फाइब्रॉइड ज़्यादा पाया जाता है। तीसरा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन रीज़न जो अभी देखा जा रहा है वो है लेट चाइल्ड बेयरिंग, या फिर कम बच्चे पैदा करना या बच्चे पैदा ही नहीं करना। तो इसके कारण से भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं और फाइब्रॉइड्स की गांठें एक एज के बाद से सोनोग्राफी में दिखने लगती हैं। चौथा एक रीज़न है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है वो इतना स्ट्रेसफुल है और ना हमारे पास सोने का टाइम है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है। तो ये सब कारण जो हैं ये हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसके कारण से मसल लेयर में ये गांठें बन सकती है। फाइब्रॉइड्स के लक्षण क्या होंगे? आपको कैसे पता लगेगा कि कुछ चीज़ एबनॉर्मल है? तो फाइब्रॉइड्स के 4 प्रमुख लक्षण होते हैं। सबसे पहला, या तो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना, या फिर आपकी जो पीरियड्स की ब्लीडिंग है वो ज़्यादा दिन चलना। कभी कभी पीरियड्स के बीच में भी ब्लीडिंग होती है, जिसे बोलते हैं इरेगुलर पीरियड्स या फिर इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी सबसे बड़ा एक लक्षण है। सेकंड जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो होता है पेनफुल मेंसेस, कि पीरियड्स के टाइम बहुत सीवियर क्रैम्पिंग पेन होता है और यूजुअली हैवी ब्लीडिंग क्लॉट्स के साथ होती है। तीसरा एक कॉमन सिम्टम होता है प्रेशर सिम्टम्स। तो जो फाइब्रॉइड्स मसल लेयर से यूट्रस में बाहर की तरफ ग्रो हो रहे होते हैं उन्हें बोला जाता है सबसीरोसल फाइब्रॉइड। यूजुअली वो जब तक कि बहुत बड़े नहीं हो जाते साइज़ में, तब तक उनके कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तब वो प्रेशर सिम्टम्स कॉज करते हैं। तो प्रेशर सिम्टम्स में अगर वो यूट्रस में आगे की तरफ है, तो जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, और उसकी वजह से लेडीज़ को या तो इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन या फिर मतलब यूरिन की प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर ये फाइब्रॉइड बच्चेदानी में पीछे की साइड है और इनका साइज़ बड़ा है, तो फिर यह उनमें लोअर बैक एक या फिर रेक्टल प्रेशर या कॉन्स्टिपेशन जैसे सिम्टम्स करते हैं। तो मेनली ये 3 प्रमुख सिम्टम हैं। ये देखा गया है कि जो लेडीज़ कंसीव नहीं कर पा रही है और अगर उनकी सोनोग्राफी में अंदर की तरफ फाइब्रॉइड्स हैं, जो बच्चेदानी में अंदर की तरफ ग्रो हो रहे हैं, जिन्हें सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड्स कहा जाता है, तो उनमें इम्प्लांटेशन या कंसीविंग में भी इशू हो सकता है। तो डेफिनेटली इनफर्टिलिटी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम ऑफ फाइब्रॉइड्स। हमें ये जानना ज़रूरी है। तो क्या हर फाइब्रॉइड को का इलाज सर्जरी ही है? नहीं। अगर आमतौर पे बात की जाए तो अराउंड 30% ऑफ द फीमेल्स को 40 की एज तक फाइब्रॉइड सोनोग्राफी में दिख सकता है। लेकिन सारे फाइब्रॉइड्स जो हैं वो सिम्टम्स नहीं कॉज करते हैं। तो अगर फाइब्रॉइड का साइज़ छोटा है और अगर वो आपको कोई तकलीफ़ नहीं दे रहा है, तो हम हर साल सोनोग्राफी करके उसको मॉनिटर किया जाता, उसकी ग्रोथ को मॉनिटर कर सकते हैं। यूजुअली ये जो फाइब्रॉइड्स हैं ये हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर्स होते हैं,
और जैसे जैसे आपका मीनोपॉज करीब आता है वैसे वैसे इनकी ग्रोथ कम होने लगती है और मीनोपॉज के बाद यूजुअली ये ग्रो करना बंद कर देते हैं। अगर आपको इससे सिम्टम्स हो रहे हैं, या तो हेवी ब्लीडिंग है, या पेनफुल मेंसेस है, या प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, या प्रेशर सिम्टम्स हैं, तो डेफिनेटली इन सब केसेस में, या फिर अगर फाइब्रॉइड का साइज़ बहुत बड़ा है, मोर देन 4-5 सेंटीमीटर है, तब डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर से, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से एक बार इसके बारे में कंसल्ट करना ज़रूरी है। अब ये यूट्रस की साधारण गांठें हैं, बट डेफिनेटली अगर सिम्टम्स हैं तो हमें इसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। अब यूजुअली जितनी मेडिसिन्स हैं उनसे जो है इसका केवल टेम्परेरी इलाज मिलता है, कोई परमानेंट क्योर नहीं होता। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो इन गांठों को घोल पाए या फिर इनको रिग्रेस करे साइज में। तो एक्चुअली अगर सिम्टम्स हैं तो इनका जो ट्रीटमेंट रह जाता है वो सर्जरी में रह जाता है। अभी दोस्तों हम जिस ईरा में रह रहे हैं, लास्ट 10 ईयर्स से ये हिस्ट्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, इन सब में इतना एडवांसमेंट देखा गया है कि सर्जरी से डरने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जब भी हम एक किसी लेमैन को बोलते हैं कि नहीं ये गांठ के लिए आपको ऑपरेशन की आवश्यकता है, तो पहला रिएक्शन उनका क्या होता है कि वह कोई भी आदमी, नॉर्मल आदमी, सर्जरी अवॉइड करना चाहता है। बट लेप्रोस्कोपी इज़ अ बून इन दिस ईरा। दैट्स व्हाट आई वांट टू कन्वे कि लेप्रोस्कोपी क्या होता है कि हम मिनिमल इंसीजन, मतलब कि बहुत छोटे छोटे 2-3 कट्स के थ्रू हम इंस्ट्रूमेंट डाल के यूट्रस को निकालते हैं या फाइब्रॉइड निकालते हैं। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जो एडवांटेजेस हैं वो यही है कि एक तो इसमें मिनिमल ब्लीडिंग होती है, मिनिमल पेन है, इसका रिकवरी पीरियड बहुत अच्छा है। तो यूजुअली हम पेशेंट को 24 to 48 आवर्स में डिस्चार्ज कर देते हैं। आप घर जाके विदिन 1 वीक अपना नॉर्मल रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं। जो वर्किंग फीमेल्स हैं वो ऑफिस ज्वाइन कर सकती है। इसमें स्टिचेस हार्डली कुछ होते हैं और जो है ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत इम्प्रूव करता है। तो डेफिनेटली आज का जो हम संदेश देना चाहती हूँ मैं, वो यही है कि अगर आपको फाइब्रॉइड है तो डेफिनेटली आप जाके अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, उनकी सलाह लें कि क्या इसके लिए सर्जरी ज़रूरी है, क्या इसके लिए मेडिकल मैनेजमेंट से हो जाएगा और मेरा मीनोपॉज आ जाएगा तो मैं इसको ऐसे ही मैनेज कर सकती हूँ। अगर इनफर्टिलिटी का इशू है तो भी आपको अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से ये डिस्कस करना ज़रूरी है। सर्जरी से ना डरें। आजकल जो हिस्ट्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी है उससे वो एक एडवांस सर्जरीज़ हैं जिसका रिकवरी पीरियड बहुत ही कम है और आप बहुत ही जल्द अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।